Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.2.1 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स आर न्यूमरस एंड वैरिड। अब देखिए, जो सामाजिक नियम कानून होते हैं वो बहुत सारे हैं और अलग अलग तरह के नियम होते हैं। दे अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। अब उसके अलग अलग प्रकार हैं। दे डिफर इन टर्म्स ऑफ सेवर्टी एंड ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए, ये अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग मतलब है। अब यहाँ पे कुछ नया वर्ड है, एक है सेवर्टी, तो आइए इसका मतलब हम लोग पहले देखते हैं, फिर हम लोग ड्यूरेबिलिटी का मतलब देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। सेवर्टी का मतलब होता है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग सेवर। ठीक है, अगर मैं इसका आपको मीनिंग इन हिंदी बताऊं तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तीव्रता। ठीक है, कठोरता, तीव्रता, ये कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, थोड़ा ये जूम कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, इंटेंसिटी, शार्पनेस। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है सहनशीलता। ठीक है, किसी चीज़ को आप सहन करना, मजबूती, टिकाऊपन। आगे बोल रहा है देयर इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैव नॉट बीन यूनिफॉर्म। अब ये जो नियम कानून, ये जो नॉर्म्स बनाए गए हैं समाज में, वो सभी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर या समाज के ऊपर इनका जो प्रभाव पड़ा है वह एक जैसा नहीं है। Therefore, there is no standard classification of the norms in the sociology text and each sociologist have presented a somewhat different list. इसलिए जब हम लोग समाज शास्त्र के साहित्य को पढ़ते हैं तब हम लोग को ये समझ में आता है कि कोई भी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, हर एक समाज शास्त्री अपने हिसाब से एक लिस्ट दिया है जो कि दूसरों के हिसाब से अलग है। We want to make two preliminary observation. अब हम लोग दो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। The first of these is that the norms are both prescriptive and proscriptive. अब देखिए, अब ये क्या है, इसमें जो नॉर्म्स है वो दोनों होते हैं, एक होता है प्रेस्क्रिप्टिव और एक होता है प्रोस्क्रिप्टिव। Prescriptive norms dictate what people should do and prospective norms what people should not do. तो जब हम लोग प्रेस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, और जब प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। Frequently the prescriptions and the proscriptions come in pair. That is, we are required to do something and forbidden not to do something. We are required to wear clothes in our society and forbidden to go naked on the society. अब बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें समाज में एक साथ आती हैं। जैसे कि हम लोग को कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब समाज में जब आप बाहर निकलेंगे, रास्तों में निकलेंगे, तो आपको नेकेड, नंगे नहीं निकल जाना। ठीक है, आप अगर रास्ता में किसी को बिना कपड़े के देखेंगे तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम सभी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब वो कपड़ा किस तरह से पहनते हैं ये भी एक तरह का नॉर्म है। तो लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, फिर बच्चों के लिए अलग है, बुज़ुर्गों के लिए अलग है। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट सम ऑफ द नॉर्म्स pervade in the entire society and others less pervasive prevails only in certain groups. अब देखिए, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया उसमें क्या था कि कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो सभी समाज में पाए जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ समुदाय में, कुछ समूह में पाए जाते हैं। We shall call the former communal norms and the latter associational norms. अब वह नॉर्म्स जो सब जगह पाए जाते हैं वो हो गया कम्युनल, ठीक है, पूरे कम्युनिटी में है, और दूसरा नॉर्म्स जो नियम है जो कुछ समूह मानते हैं वो एसोसिएशनल नॉर्म्स है। आप जिस एसोसिएशन में हैं आप उसके हिसाब से वो नियम मानेंगे। An example of communal norm would be the custom of shaking hands upon meeting a new acquaintance, a custom that appears throughout our society in all groups and classes. अब देखिए, कम्युनल नॉर्म का एक उदाहरण लीजिए। जब लोग मिलते हैं तो लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है,
तो ये समाज में सब जगह पाया जाता है, सभी समूह में पाया जाता है, सभी क्लासेस में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ द एसोसिएशनल नॉर्म वुड बी द कस्टम ऑफ वियरिंग सेक्रेड थ्रेड अमंग हिंदूज एंड इट अप्लाइज टू द मेंबर ऑफ अपर कास्ट बट नॉट टू ऑल अदर कास्ट। अब देखिए एसोसिएशनल नॉर्म क्या है, जो हिंदू होते हैं, ठीक है, वो एक थ्रेड, एक पवित्र धागा पहनते हैं, ठीक है, जिसको जनेऊ कहा जाता है। तो ये जो जनेऊ है ये हिंदू में भी सारे हिंदू नहीं पहनते हैं, जो अपर कास्ट के होते हैं वो पहनते हैं, ब्राह्मण लोग पहनते हैं। अब यहाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दीज टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग नॉर्म्स एज प्रस्पेक्टिव एंड और प्रोस्पेक्टिव and as communal or associational represent categories that cross each other। अब देखिए ये जो दो हम लोग तरीका लिए, एक पर्सपेक्टिव हम लोग को क्या करना है, एक प्रोस्पेक्टिव जो कि हम लोगों को क्या नहीं करना है, फिर कुछ चीज़ कम्युनल जो कि सब जगह पर हैं, सभी मानते हैं, कुछ एसोसिएशनल जो कुछ ही लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। However, all the norms may be subsumed under three major concepts: folkways, mores and customs, which we shall discuss here। लेकिन ये जितने भी हम लोग नॉर्म्स, नियम, कानून के बात कर रहे हैं, इसको हम लोग तीन मुख्य कॉन्सेप्ट्स में बात कर सकते हैं। एक होता है फोकवेज, फिर होता है मोर्स एंड कस्टम्स। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मोर्स रिप्रेजेंट येट अनदर कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स। अब देखिए मोर क्या है, मोर्स एक और कैटेगरी है नॉर्म्स का। मोर्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न्स विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट प्रेस्क्राइब्ड। अब देखिए मोर्स का मतलब क्या हुआ, लोगों का व्यवहार किस तरह से, बिहेवियर पैटर्न को यहाँ देखा जाता है, जो कि सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसको लोग दूसरे लोगों से उम्मीद भी किया जाता है कि वो भी इस तरह का व्यवहार अपनाएं। आप जिस समाज में हैं, आप तो जिस व्यवहार को अपना रहे हैं, जो आपका बिहेवियर है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपके सोसाइटी में या आपके समूह में जो लोग हैं वो भी उस बिहेवियर को अपनाएं। In simple words, when the folkways represent the group standards, the group sense of what is appropriate, right, and necessary for the well-being, and then they are known as mores। अब देखिए अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जब फोकवे ये बताता है कि ग्रुप स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, जो समूह है, वो जो लोग हैं समाज के, वो ये समझते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ करना चाहिए, सबके भलाई के लिए क्या काम करना है, ठीक है, तब इसको मोर्स कहा जाता है। मोर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो मोर्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मोर्स रिप्रेजेंट व्हाट शुड बी, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, स्पीकिंग द ट्रूथ एट्सेट्रा। अब पॉजिटिव में क्या है कि हम लोग को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। वाइल नेगेटिव मोर्स मीन्स डोंट्स, एग्जाम्पल लाइक डू नॉट स्टील, डू नॉट टेल लाइज। अब नेगेटिव का में क्या होगा कि वह सब काम जो आपको नहीं करना है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोर्स आर हाउ इंडिविजुअल्स गेन आइडेंटिफिकेशन विद देयर फेलोज। अब देखिए आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या आइडेंटिफिकेशन है, आपको कैसे पहचाना जाता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के हैं, आप पॉजिटिव मोर हैं या नेगेटिव हैं, आप सच बोलते हैं या अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। एज अ रिजल्ट मोर्स बाइंड पीपल इनटू वन स्ट्रॉन्ग कोहेसिव ग्रुप। तो अब इससे क्या होता है कि मोर जो है वो लोगों को एक बहुत ही मजबूत समूह में बांध देते हैं। इन दिस वे द मोर्स हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो इस तरह से जो मोर्स हैं वो एक सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल। उदाहरण के लिए जब कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाते हैं तो उनको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अब देखिए ये सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है बिहेवियर का। प्रेस्क्राइब्ड मतलब ये पहले से ये नियम लागू है, ये नियम सबको मानना पड़ता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म आपको पहन के जाना है। दिस प्रेस्क्रिप्शन क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन स्टूडेंट एंड दे कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दिस रूल।
अब ये जो आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, ये एक तरह का प्रेशर है, ये आप स्टूडेंट चाहे या ना चाहे उसको पहनना ही पड़ेगा, और ये उस रूल को बदल नहीं सकते स्टूडेंट. एंड दिस ड्रेस कोड अनडाउटेडली गिव्स द स्टूडेंट अ कॉमन आइडेंटिफिकेशन इन द स्कूल. अब ये जो ड्रेस कोड हुआ, अब जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट एक ही तरह का ड्रेस पहन रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सेम रहता है, तो इससे एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है स्टूडेंट को स्कूल में. आगे बोल रहा है customs, another kind of social norms, are socially acceptable ways in which people do things together in personal contacts. अब देखिए कस्टम क्या होता है, आपके नियम, परंपरा, रीति रिवाज, ये एक तरह का सामाजिक नियम है, ठीक है, जिसमें वो लोग एक साथ काम करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं, पर्सनल कांटेक्ट होता है जिनका, वो लोग अपने परंपरा को, अपने रीत नियम, इन सब को निभाते हैं. आवर एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग, मीटिंग पीपल, प्लेइंग, वर्किंग एक्सेट्रा कैन बी कॉल्ड कस्टम. अब देखिए, अब आपका क्या नीति है, क्या परंपरा है, ठीक है, आप किस तरह से खाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह का काम करते हैं, ये सभी कस्टम के अंदर आते हैं. कस्टम प्रिजर्व्स आवर कल्चर एंड ट्रांसमिट्स इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो हमारे कस्टम्स में रहती है, ठीक है. आप जो चीज़ करते हैं अपने घर में, ये चीज़ आपके मम्मी पापा आपको सिखाए होंगे, आपके मम्मी पापा को आपके घर का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उनके मम्मी पापा सिखाए होंगे. तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सिखाया जाता है. आप भी अपने बच्चों को आगे, अपने परिवार के लोगों को आगे जो चीज़ आपको पता है अपने परिवार से संबंधित वो बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द कस्टम टू टच द फीट ऑफ एल्डर्स बिफोर एग्जामिनेशन और एट डिफरेंट other auspicious and religious occasion in India, but not in Western countries. अब उदाहरण के लिए, जब भी हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग बड़ों की पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, या जब भी कोई घर में धार्मिक कुछ काम होता है, जैसे दिवाली हुआ, ईद हुआ, तो ईद में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं. हम लोग हिंदू हैं, हम लोग दिवाली के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, या कोई घर में पूजा हो रहा है तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, या कोई बर्थडे हुआ, जन्मदिन हुआ तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पाँव छूते हैं. तो ये सब नियम भारत में है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब नहीं है. अब देखिए, पीपल हैव सीन देयर एल्डर्स मेंटेन दिस कस्टम. अब हम लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि जो उनसे बड़े हैं वो ये जो कस्टम्स हैं, ये जो नियम है, इसका पालन करते हैं. पीपल हैव लर्न दिस एंड दे मेंटेन दिस. लोग इसको देखते हैं, सीखते हैं और ख़ुद भी करते हैं. अब जैसे आप अपने घर में किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं, ये आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, आप घर में किस तरह से ज़मीन में बैठ के खाते हैं या टेबल में खाते हैं, हाथ से खाते हैं या चम्मच से खाते हैं, हाथ साफ़ करके खाते हैं या ऐसे ही बैठ जाते हैं, ये सब आप अपने घर में बड़ों को करते हुए जैसे देखते हैं, हम लोग वैसे ही उसको फॉलो करते हैं. इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो घर के बड़ों को देख कर सीखते हैं. इसीलिए बड़ों को अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो बड़ा करेगा. In this way, this particular custom has become a part of our culture from generation to generation. तो इस तरह से ये जो आपके परिवार का कस्टम है या आपके समाज का कस्टम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है. They have added stability and certainty to our social life. अब ये हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें एक स्थिरता लाया, स्टेबिलिटी लाया, सर्टेनिटी लाया. Customs are found in all communities of the world. No society कैन डू विदाउट दैम. अब दुनिया का चाहे कोई भी समुदाय हो, उसका अपना कस्टम्स होता है, ठीक है, बिना कस्टम के कोई सोसाइटी हो ही नहीं सकता. देयरफॉर कस्टम्स एक्ट एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. इसलिए जो कस्टम है वो समाज में नियंत्रण रखने के एक बहुत ही अच्छे माध्यम है, इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. एन इंडिविजुअल कैन हार्डली एस्केप इन देयर ग्रुप. अब कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता. कस्टम्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स. अब कस्टम जो होता है आपके परिवार का या आपके समाज का जो कस्टम है, उससे हम लोग को नियम बनाने में मदद मिलता है, ठीक है. कस्टम्स बिकम्स लॉ व्हेन द स्टेट इन्फोर्स देम एज रूल्स टू बी अबाइड बाय सिटीजन्स.
अब जो कस्टम्स है वो कानून बन जाता है अगर राज्य या सरकार उसको एक नियम के रूप में ले आए। जैसे कि मान लीजिए चोरी करना, ठीक है, चोरी करना अगर गलत है, ये आपके घर में आपको सिखाया जा रहा है, तो ये आपके घर का कस्टम है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर सरकार बोलता है कि जो चोरी करेगा वो गलत है और उसको सज़ा दिया जाएगा, तो ये एक रूल हो जाएगा, तो इसीलिए आपको नहीं करना है वो काम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलेसनेस।